यदि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, काम करने वाला एक ही एजेंट है, ऊपर से चट्टानों में पानी गिरते हुए देखा है, इतना कठोर चीज को भी उसमें गड्ढा बना देता है। उसको खोने से क्या डरना भाई। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ। यदि आप इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए ये स्ट्रक्चर जिसके मदद से ये सेंटेंसेस बनाया जाएगा, यह स्ट्रक्चर आपके इंग्लिश स्पीकिंग में 4 चांद लगा सकता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, या तो ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है या इतना बेहतरीन है जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट दे सकता है, तो भाई क्यों ना वीडियो को जल्दी से लाइक करो। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट और भी लोगों तक पहुंच सके। अब यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं सेंटेंसेस को पढ़ता हूं। यदि सेंटेंसेस को पढ़कर यदि स्ट्रक्चर को मुआयना किया जाए तो हमें वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकता है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में है कि बिस्तर पर लेटे हुए मैं किताब पढ़ रहा था। अब सर इस सेंटेंस को पढ़कर आप क्या गौर कर रहे हो कि सर यहां पर काम करने वाला एक ही एजेंट है, यानी सब्जेक्ट यहां पर एक ही है पर एक ही समय में 2 काम कर रहा है। सबसे पहले तो सर वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ है और दूसरा किताब पढ़ रहा है, यानी 2 क्रियाएं एक सब्जेक्ट के द्वारा एक साथ घटित होना। दूसरे सेंटेंसेस में भी हूबहू यही है। पेड़ पर बैठे हुए वह डाली काट रहा था। अब ये जो वह है ना, यानी यही सब्जेक्ट है और यही पेड़ पर बैठा हुआ है और बैठने के दौरान में ही डाली काट रहा है। ओवरऑल यदि सारे सेंटेंसेस को देखा जाए तो हर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट मिनिमम एक समय में 2 काम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी मेंशन किया गया है और इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। यहां पर सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं बता दूं कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब के बेस फॉर्म में यदि आप ing अटैच करते हो, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो वो वर्ब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे रीडिंग, वॉचिंग, सीइंग, लाफिंग, हर वर्ब में हमने यहाँ पे ing अप्लाई कर दिया, तो सर आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस आधार पर इन सेंटेंसेस का मैं ऑपरेशन करता हूँ, यानी सर्जरी नहीं ट्रांसलेशन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है बिस्तर पर लेटे हुए मैं किताब पढ़ रहा था, तो आप बोल सकते हैं लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटे हुए। लाइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और बिस्तर पर ऑन द बेड, लाइंग ऑन द बेड। अब है मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज रीडिंग अ बुक। आप बोल सकते हैं लाइंग ऑन द बेड, आई वॉज रीडिंग अ बुक। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है पेड़ पर बैठे हुए, तो यहां पर जो सेंटेंस है पेड़ पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए। अब यहां पर देखिए, यहां पर पेड़ पर बैठे हुए, तो आप बोल सकते हो सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठे हुए। वह डाली काट रहा था, he was cutting the branch, sitting on the tree, he was cutting the branch। अब यहां पर तीसरा सेंटेंस है मैदान में टहलते हुए। अब इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करो तो मैदान में यानी इन द फील्ड, टहलते हुए वॉकिंग, सर वॉकिंग इन द फील्ड, मैदान में टहलते हुए वॉकिंग इन द फील्ड। उसने एक सांप देखा, he saw a snake, उसने एक सांप देखा, ही साव आसनिक, यानी मैदान में टहलते हुए उसने एक सांप देखा, तो आप बोल सकते हैं वॉकिंग ऑन द फील्ड, सॉरी वॉकिंग इन द फील्ड, ही साव आसनिक। यहां पर तीसरा सेंटेंस है हाथ उठाकर उसने मुझे पुकारा, तो आप बोल सकते हैं रेजिंग हिज हैंड, उसने मुझे पुकारा, he called me, raising his hand, he called me। यहां पर मैं बता दूं कि ये सेंटेंसेस जितने भी हैं, या तो जो भी मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको देता हूं, उन सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को दिमाग में वैसे ही मेमोराइज करके नहीं रखा जा सकता। बारंबार इन सारे स्ट्रक्चर्स को यदि आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, यहां पर प्रैक्टिस का डिफिनेशन क्या है, यदि मैं आपको ये बोलूं कि भाई यदि मैं एक कठोर पत्थर और पानी इन दोनों के
कठोरता को यदि मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं और पूछूं कि इन दोनों में सबसे कठोर कौन है, तो आप ऑब्वियसली यही बोलोगे ना कि सर पत्थर यानी चट्टान पानी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कठोर है। क्या आपने कभी झरने में मुआयना किया है या तो झरने के इर्द गिर्द ऊपर से चट्टानों में पानी गिरते हुए देखा है? चलो ये तो बहुत दूर हुआ। आपने कभी एक हैंडपंप, जहां पे हैंडपंप लगा हुआ है वहां पर यदि किसी एक राजमिस्त्री प्लास्टर से, सीमेंट से और रेत कंक्रीट से यदि चारों ओर प्लास्टर कर देता है तो उस हैंडपंप का पानी जहां पे गिरता है, जिस एरिया में, वो एरिया पानी के चोट से या तो पानी के प्रभाव से गड्ढा हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि सर वो सीमेंट, रेत और कंक्रीट से बना हुआ इतना कठोर चीज को भी एक कोमल वाटर, एक मुलायम पानी उसमें गड्ढा बना देता है। यहां पर प्रैक्टिस का यदि कंपेयर किया जाए इस एग्जांपल से, तो आप बोल सकते हैं कि सर किसी भी काम को कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यूटी तब तक जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। तो पानी जो लगातार गिरता है, ये नहीं कि एक दिन गिरा 7 दिन भैया बंद, 2 दिन गिरा और उसके बाद 6 महीना बंद, तो भैया वहां पे कभी भी गड्ढा नहीं हो सकता। वहां पे लगातार पानी गिरता है। यानी जब कभी भी आप हैंडपंप चलाओगे तो बर्तन में पानी लेने के बाद या तो भरने के बाद कुछ तो पानी के अमाउंट होते हैं जो वहां पे पानी गिरता है। एक्स्ट्रा पानी उस एरिया में गिरा, कंटिन्यू लगातार डेली बेसिस पे, उसी कारण वहां पे गड्ढा बन गया। मित्र यहां पे प्रैक्टिस भी ना बस यही चीज है। यदि आप इल्म की दुनिया में उसी एग्जाम्पल को अप्लाई करते हो, यानी प्रैक्टिस की परिभाषा देते हो, तो यहां पर भी प्रैक्टिस का वही परिभाषा है। यानी आप इल्म की दुनिया में यदि बारंबार एक चीज को तब तक प्रैक्टिस कर रहे हो जब तक उसमें आपने बेहतरीन तरीके से कमांड नहीं किया, आपने उस चीज को अपने फिंगर टिप्स यानी अपने उंगलियों के इशारे से उसे नचाना ना सीख लिया, तब तक आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यकीन मानिए फिर आप अपने फील्ड का दादा कहलाएंगे, दादा। और आपको अपने फील्ड में इतनी माहिरियत हासिल हो जाएगी कि दूसरे षड्यंत्र रचाकर भी आपको उस फील्ड में कभी भी कोई मात नहीं दे सकता। इंग्लिश स्पीकिंग यदि आपको सीखना है या तो किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को सर हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर भी भैया वही प्रैक्टिस मांगता है, वही कंटिन्यूटी में आपको लेबर करने की आवश्यकता है। आइए यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप भी माहिर बनो, आप भी तेज बनो और आप भी अपने लेवल, अपने विजडम लेवल को इंक्रीज करो प्रैक्टिस के दम पर। आइए यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर है दिल्ली पहुंचकर मैं अपने मित्रों से मिला। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मेरे द्वारा दिल्ली पहुंचना एक काम हो रहा है, दूसरा मित्रों से मिलना 2 काम, वो दोनों काम मैं ही कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए ये दोनों काम जब एक साथ हो रहे हैं तो यहां पर इसी स्ट्रक्चर को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अब यहां पर है दिल्ली पहुंचकर मैं अपने मित्रों से मिला, दिल्ली पहुंचकर, अराइविंग दिल्ली, अराइविंग दिल्ली मैं मित्रों से मिला, आई मेट विद माई फ्रेंड्स, आई मेट विद फ्रेंड्स। दिल्ली पहुंचकर मैं अपने मित्रों से मिला, अराइविंग दिल्ली आई मेट माई फ्रेंड्स, अराइविंग दिल्ली आई मेट माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है बाजार जाकर मैंने कलमे खरीदी, बाजार भी गया और कलमे भी खरीदा, दोनों काम एक साथ, यानी ये स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे। तो आप बोल सकते हैं गोइंग इन द मार्केट आई बाउट पेन्स, गोइंग इन द मार्केट आई बाउट पेन्स। बाजार जाकर, गोइंग इन द मार्केट मैंने कलमे खरीदा, आई बाउट पेन्स, गोइंग इन द मार्केट आई बाउट पेन्स। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैदान में खेलते हुए मैंने एक पत्र पाया, मैदान में, इन द फील्ड, खेलते हुए, प्लेइंग, प्लेइंग इन द फील्ड या तो प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, दोनों में से किसी एक वर्ड को चूज कर सकते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड या तो प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड या तो प्लेइंग इन द फील्ड। मैंने एक खिलौना पाया, आई फाउंड अ टॉय, आई फाउंड अ टॉय। यानी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि प्लेइंग इन द फील्ड आई फाउंड अ टॉय। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट जिसमें एक ही वर्ब जिसमें एक ही सब्जेक्ट एक साथ 2 कार्यों को संपादन कर रहा है, ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को आप बेहतरीन तरीके से अपने प्रैक्टिस के जरिए से और भी ज्यादा अपने अंदर इवोल्यूशन ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं अंग्रेजी की दुनिया में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी भरपूर करें। देखो
कभी भी याद रखो कि मेहनत करने से कभी भी इंसान या तो जो मेहनत करता है वो मरता नहीं। हाँ, मेहनत करने से आप थोड़ा दिन के लिए कमजोर हो जाओगे। खूब ज्यादा आपने मेहनत किया तो आप हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाओगे। आपने बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत किया, सर नींद गवा दिया, भूख गवा दिया, सर इससे ये हो सकता है कि आप कुछ दिन तक बीमार हो जाओगे, आप दुबले पतले हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। पर भैया ये सारी चीजें दोबारा रिटर्न किया जा सकता है, ये सारी चीजें वापस पाया जा सकता है। पर जो वक्त अपने जिंदगी से, हमारी जिंदगी में जो वक्त मुतय्यन है, जो हमें समय दिया गया है, वो समय जो एक बार चला गया, वो समय को कभी भी आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसे प्लेबैक नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप नहीं पा सकते दोबारा, उस चीज का यूटिलाइजेशन हमें बहुत ही जुडिशियली करना चाहिए। और जिस चीज को हम दोबारा पा सकते हैं, उसको खोने से क्या डरना भाई। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि भाई आप बारंबार प्रैक्टिस करो और इस तरह की सेंटेंसेस को और भी बेहतरीन तरीके से बनाने की, और अपने इंग्लिश स्पीकिंग और अंग्रेजी की दुनिया में अपनी बेहतरीन इवोल्यूशन लाने के लिए आप बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस पर बने रहें। थैंक यू।